आज से करीब 3 साल पहले मैं एक ऐसा लड़का था जिसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना लो था जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। माइक पर या स्टेज पर बोलने का तो छोड़ो, मेरे अंदर किसी के साथ बात करने तक की हिम्मत नहीं थी। मैं अपने मामा के घर में पानी तक मांगने से शर्माता था। मैं एक दुबला पतला और चश्मा पहनने वाला लड़का था जो कहीं पर भी जाता था तो एक कोने में चुपचाप खड़ा रहता था। किसी से कुछ बात नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। कोई भी आता उसे परेशान करके चला जाता था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाता था। मगर आज सब कुछ इसका उल्टा है। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग ही लेवल का है। अब मैं किसी कोने में खड़ा नहीं रहता, लोगों के साथ मिलता हूँ, बात करता हूँ और हंसी मजाक करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं माइक पर और स्टेज पर भी अच्छा खासा बोल लेता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस मैंने अपने अंदर कैसे बिल्ड किया, कैसे मैं अपने मामा के घर में बोलने से शर्माता था तो आज इतनी अच्छी तरीके से बात कर पा रहा हूँ। तो चिंता मत करो, यही बताने के लिए तो मैंने ये वीडियो बनाया है। आज की वीडियो में आपको 5 बेसिक से एडवांस लेवल तक की टिप्स देने वाला हूँ जिसने मेरे कॉन्फिडेंस को इनहेंस किया है और वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी जरूर इनहेंस करेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं मुच मॉर्गन का ओनर। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस पॉजिटिव टॉक। एक इंसान के कॉन्फिडेंस को कम करने में और तोड़ने में सबसे बड़ा कारण है उसके अंदर के नेगेटिव सेल्फ थॉट और उसके आसपास का नेगेटिव एनवायरनमेंट। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, लोग क्या बोलेंगे। चलो, किसी ने तुम्हें भला बुरा कह दिया, किसी ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी, किसी ने तुम्हारे अंदर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भर दी, तो यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है और यहीं पर अपन सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं कि अपने एक्शन को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन इससे बचने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जितना हो सके उतना अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ। खुद से पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू कर दो और फालतू की आर्ग्यूमेंट में पड़ना छोड़ दो। देखो, लोग तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भर रहे हैं, तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो करने दो उन्हें, बाढ़ में जाए वो लोग। तुम जो भी कर रहे हो तो कुछ सोच समझ के कर रहे होगे ना, तो बस उस पर ध्यान दो। तुम ये सोचकर छोड़ देते हो कि लोग क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे लोग? लोगों को जो बोलना होगा वो बोलेंगे। कोई और कुछ कहेगा, कोई दूसरा कुछ कहेगा, कोई तीसरा कुछ कहेगा, कोई चौथा कुछ कहेगा, तो क्या सबकी सुनते रहोगे? बस अपने दिमाग में से नेगेटिव थॉट, नेगेटिव लोगों को निकाल दो और पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करो। फिर देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कैसे इंक्रीज होता है। नंबर 2, इट्स ओके। अब तुम बोलोगे कि सिर्फ इट्स ओके बोलने का और अपने कॉन्फिडेंस के इंक्रीज होने का क्या संबंध है? तो रुको, ये सिर्फ पॉइंट का नाम है, उसके अंदर का मसाला बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहीं पर कुछ गलती कर दी, स्टेज पर बोलने कर अपनी स्क्रिप्ट को ही भूल गए, क्लास में हिम्मत दिखाकर खड़े होकर बोलने लगे, गलत बोल दी और पूरी क्लास हंसने लगी। तो यहीं पर हम अपना कॉन्फिडेंस लो कर बैठते हैं। अरे ये स्क्रिप्ट में कैसे भूल गया, क्लास में सबके सामने बेइज्जती हो गई, मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ, अभी कभी स्टेज पर बोलूंगा ही नहीं, अभी क्लास में कुछ बोलूंगा ही नहीं, खुद को इतना कोसते हो, इतना कोसते हो, इतना कोसते हो। अरे भाई, बुरा है तो सिर्फ स्क्रिप्ट ही तो बुला है, गलत बोला है तो क्लास में ही तो बोला है, एटलीस्ट तूने बोला था। और हंसने वाले तो है भी कौन, अपने ही तो है सब। तो मेरे भाई, इस चीज़ का इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, इतनी सी बात पर अपना कॉन्फिडेंस लो मत कर बैठो। इट्स ओके होता है, अगली बार से ध्यान रखूंगा, ऐसा बोलकर इस बात को जाने दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर अपनी हिम्मत को मत हारो कि अगली बार से कभी स्टेज पर बोलूंगा ही नहीं, कभी क्लास में बोलूंगा ही नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, हर बार ट्राई करो, जितनी बार मौका मिले उतनी बार ट्राई करो, हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। फिर देखो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। देखो, मिस्टेक तो बीच में होती है, सबसे होती है, तुम्हारे से भी हुई है, होने दो, कोई बात नहीं, और ज़्यादा होने दो। लेकिन तुम जैसे जैसे अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लोगे, अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करोगे, वैसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो इन सब चीज़ के बीच में छोटी छोटी मिस्टेक होने पर अपने आप को कोसना छोड़ दो और अपने कॉन्फिडेंस को लो मत कर बैठो। तो अब तुम समझ ही गए होंगे कि सिर्फ इट्स ओके बोलने से और अपने कॉन्फिडेंस के इंक्रीज होने का क्या संबंध है। नंबर 3, चैलेंज योरसेल्फ। अपने आप को हर चीज़ में, हर जगह पर कोई ना कोई चैलेंज दिया करो। अगर किसी से बात करने में फट रही है तो अभी जाकर बात करो। अगर फैमिली फंक्शन में जाने में शर्म लग रहा है तो अपने आप को चैलेंज दो कि अब तो कुछ भी हो जाए, जाना ही है। किसी फ्रूट वाले से एक एप्पल ज़्यादा मांग लो, अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जैसे जैसे तुम अपने आप को अलग अलग चैलेंज देते हो, तुम अलग अलग डर से लड़ते हो और इन छोटी छोटी चीज़ों से तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तुम जितना ज़्यादा अपने आप को चैलेंज करोगे उतना ही तुम सीखते जाओगे। नई स्किल, नया नॉलेज, नया एक्सपीरियंस, नया ज्ञान तुम्हारी पर्सनैलिटी को इनरिच बढ़ाता है और तुम्हारी पर्सनैलिटी को इनहेंस भी करता है। चैलेंज तुम्हें हर चीज़ के लिए तैयार करते हैं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर दे और एक ऐसा कॉन्फिडेंस बना के देते हैं जो किसी भी सिचुएशन में टूटता नहीं है। कोई भी ऐसा काम जो करने में तुम्हें डर लग रहा है तो उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके कर डालो। 3 महीने ये चीज़ करके देखो, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं हो तो मुझे आकर बोलना। नंबर 4, इंप्रूव बॉडी लैंग्वेज। कभी तुमने नोटिस किया हो तो कुछ लोगों के रूम में एंट्री करते ही सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस आसमान को छू रहा हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनके अंदर कोई अलग चीज़ है? तो हाँ, उनकी वो अलग चीज़ है, उनका बॉडी लैंग्वेज। और तुम्हें भी अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है तो अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करना पड़ेगा। जब तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ओपन होता है तो तुम्हें नेचुरली कॉन्फिडेंस फील होता है, तुम्हारे शोल्डर स्ट्रेट होते हैं, तुम्हारा आई कॉन्टेक्ट स्ट्रांग होता है और तुम अपने पोस्चर को रिलैक्स फॉर्म में रखते हो। तो तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि यस, आई एम कॉन्फिडेंस, इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंस। अगर तुम अपने बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से एडजस्ट करते हो तो तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस फील होने ही लगता है।
बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए सबसे पहले तो सीधा बैठा करो। ये झुककर बैठना, टेढ़ा बैठना, ये सब चीज़ को अवॉइड करो। सीधा बैठो, कमर टाइट, चेस्ट को थोड़ा ऊपर रखो और अपने शोल्डर को स्ट्रेट रखो। उसे बात करते समय आई कांटेक्ट को बना के रखो और बोलते समय अपने हाथों का यूज़ करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने चेहरे पर एक स्माइल रखा करो। बस इतना करो, उसके बाद तुम अपने आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और दूसरों को भी तुम्हें कॉन्फिडेंस इंसान लगोगे। नंबर 5, ड्रेस वेल एंड ग्रूम योरसेल्फ। जब तुम अपने आप को अच्छी तरीके से ड्रेसअप करते हो तो तुम खुद को कॉन्फिडेंस समझते हो। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस है, ऊपर से तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी एकदम सही है, तो लोग तुमसे मिलते हैं, तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन एकदम बढ़िया जाती है, लोग तुम्हें सीरियस लेते हैं, जिससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। अच्छे कपड़े पहने, सही हेयर कट है, बियर्ड सेट है, यार तुम एकदम टिन टॉप लगते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज नहीं हो सकता। हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे अच्छे कपड़े का नए कपड़े के साथ कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, तुम्हारी फिटिंग बराबर होनी चाहिए, तुमने जो कपड़े पहने वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो और वहाँ पर गोवा वाले पार्टी वाले कपड़े पहन के चले जाओ। प्रेजेंटेशन के लिए एक फॉर्मल सूट होना चाहिए। वीडियो को एंड करने से पहले एक बार इसे समराइज कर लेता हूँ। नंबर 1, नेगेटिव लोगों से दूर रहो और अपने साथ पॉजिटिव टॉक किया करो। नंबर 2, किसी भी मिस्टेक का ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, होता है ऐसा बोलकर जाने दो। नंबर 3, हमेशा अपने आप को चैलेंज दो, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करो। नंबर 4, अपने बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करो। और नंबर 5, अपने ड्रेसिंग सेंस को इंप्रूव करो। वेल तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।